आ रही है, इजराइल ने तेहरान पर बड़ा हमला बोला है। इजरायली वायुसेना ने तेहरान के पश्चिमी इलाके करज में जबरदस्त अटैक किया है और रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के एक बेस को निशाना बनाया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे, देखिए तेहरान में आईआरजीसी के ठिकाने पर यह हमला किया गया। आईआरजीसी के बेस पर आईडीएफ की तरफ से जबरदस्त हमला किया गया है। तो आसमानी युद्ध में तबाही झेल रहे ईरान और इजराइल के बीच अब एजेंट वॉर चल रहा है, जिसमें एक तरफ है नेतन्याहू की खुफिया एजेंसी मोसाद, तो दूसरी ओर है खामनेई के लड़ाके। जमीन पर शुरू हुए इस युद्ध में मोसाद का एक्शन भारी पड़ रहा है। अब तक दोनों देशों के बीच भीषण हवाई हमले हो रहे हैं, लेकिन अब जमीनी जंग का नया चैप्टर खुल गया है। वैसे तो ईरान और इजराइल के बीच की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है। ऐसे में एयर स्ट्राइक ही सबसे मुफीद है। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट्स और ईरानी सुरक्षा बल आमने सामने आ गए हैं। राजधानी तेहरान के पास ईरानी सुरक्षा बलों और मोसाद एजेंट्स के बीच झड़प और गोलीबारी हुई है। ईरान में बड़ी संख्या में मोसाद के एजेंट्स हैं। ये एजेंट्स ईरान के स्ट्रेटेजिक लोकेशन की पल-पल की जानकारी इजराइल तक पहुंचा रहे हैं। इसका नमूना है ये वीडियो। बताया जा रहा है दक्षिणी तेहरान के रे सिटी में एक 3 मंजिला इमारत में मोसाद से जुड़े लोग ही इस तरह से ड्रोन बना रहे थे। इन्हीं से ईरानी ठिकानों पर हमला किया जा रहा था। यहां से 200 किलो विस्फोटक भी बरामद हुआ था। बड़ी खबर आ रही है, ईरान के कई शहरों पर इजराइल का हमला लगातार जारी है। किरमानशाह शहर पर इजराइल ने हमला किया है। देखिए आईडीएफ ने किरमानशाह शहर पर गोले दागे, जो जानकारी मिल रही है, और देर रात इजराइल की तरफ से हमला किया गया। किरमानशाह शहर जहां पर गोले दागे गए, इसकी तस्वीरें सामने आई है। धुआं धुआं होता हुआ ये पूरा इलाका देर रात इजराइल की तरफ से यहां हमला किया गया। और आइए मॉर्निंग जी में आपको दिखाते हैं भारत के राज्यों की 5 बड़ी खबरें। यूपी के बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां शादी समारोह से लौट रहे कार सवारों की गाड़ी बेकाबू होकर पुलिया से जा टकराई, जिससे कार में भीषण आग लग गई। इस भयावह हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि एक महिला इसमें गंभीर रूप से घायल हो गई। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और कपासन में मोदी पेट्रोल पंप से स्टेशन मार्ग तक सड़क के किनारे बने अवैध कब्जों को ध्वस्त किया गया। प्रशासन की टीम की इस कार्रवाई के दौरान पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद रहा। उत्तराखंड के टनकपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण पूर्णागिरी मंदिर मार्ग पर भारी मलबा आ गया, जिसके कारण सैकड़ों श्रद्धालु बीच रास्ते में फंस गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया। करीबन 5000 तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पानी को लेकर भारी संख्या में किसान अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठे किसान गंग नहर के लिए तय 2500 क्यूसेक पानी देने की मांग कर रहे हैं। किसानों ने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 24 जून तक मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रदर्शन को और तेज किया जाएगा। राजस्थान के नागौर में ई मित्र सेंटर पर आए एक युवक को अचानक से हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद ई मित्र संचालक ने फौरन पीड़ित युवक को जमीन पर लिटाकर सीपीआर किया और उसकी जान बचा ली। युवक की स्थिति सामान्य होने के बाद परिजन भी पहुंच गए। युवक को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने जांच करने के बाद उसे घर भेज दिया।